डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने टीचर के साथ में। आज इस वीडियो में हम लोग अष्टम वर्ग का संस्कृत विषय का 11वीं पाठ विज्ञान से उपकरणानि का अध्ययन करेंगे। आज का युग वैज्ञानिक युग कहलाता है, क्योंकि हजार वर्ष में संसार ने उतनी प्रगति नहीं की थी जितनी प्रगति पिछले 100 वर्षों में हुई है। वैज्ञानिक उपकरणों के कारण संपूर्ण संसार एक ग्राम या एक परिवार जैसा हो गया है। इनके कारण कोई दूरी मानव के बीच नहीं रही। घर बैठे संपूर्ण संसार का चित्र ही नहीं देख सकते, अपितु दूरस्थ व्यक्तियों के से आमने सामने बात भी कर सकते हैं। महीनों के काम कंप्यूटर मिनटों में कर देता है। इन उपकरणों के आविष्कारकों तथा कार्य का ज्ञान देने वाला यह पाठ सामान्य ज्ञान की दिशा में उपयोगी है। पाठ शुरू करते हैं हम। अधुना वैज्ञानिकम युगम सर्वे अनुभवन्ति। आजकल वैज्ञानिक युग का सभी लोग अनुभव करते हैं। कौन तो नीचे, हम तो यहीं छोड़ देते हैं अपना हाथ रख न दीजिए। हम खाली चूहा नहीं काटना चाहिए, नहीं काटता है चूहा भी समझदार है। काट भी देगा तो कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। कौन बोर्ड का कॉपी है जो कोई RTI डाल के निकलवाएगा क्या? कहाँ तक पहुँच गए? दूसरा के करना ही नहीं, भूल से क्या करेगा? नहीं एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पे। हाँ, तो शुरू करते हैं पाठ को। अधुना वैज्ञानिकम युगम सर्वे अनुभवन्ति। आजकल वैज्ञानिक युग का सब लोग अनुभव करते हैं। अद्य मानवः तथैव नास्ति यथा शतं वर्षाणि पूर्वमासीत्। आज मानव वैसा नहीं है जैसा 100 वर्ष पहले था। विज्ञान प्रभावानि उपकरणानि सर्वेषां जीवने प्रविष्टानि सन्ति। विज्ञान से उत्पन्न बहुत सारे उपकरण, विज्ञान द्वारा उत्पन्न उपकरण सबके जीवन में प्रवेश हो चुके हैं। नगरेषु व ग्रामेषु व सर्वेषु स्वकार्येषु विज्ञानस्य साधनानि व्यवहरन्ति। नगरों और गाँव में भी सभी अपने अपने कार्यों में विज्ञान के साधनों का व्यवहार करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। आधुनिकानि वैज्ञानिकान्युपकरणानि सर्वाण्यपि वैदेशिकैः जनैराविष्कृतानि सन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण जो हैं सभी विदेशी लोगों के द्वारा आविष्कृत हैं। रेल यानम संप्रति लोकप्रियम वाहनम दूरम गंतुम। रेलगाड़ी आजकल लोकप्रिय वाहन है दूर स्थान तक जाने के लिए। देशे बहुनि रेल स्थानकानि वर्तन्ते। देश में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं। प्रथमम रेल चालक यंत्रम जॉर्ज स्टीफेंसनेन निर्मितासीत्। पहला रेलगाड़ी का जो इंजन है, रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा निर्मित बनाए गए। एवमेव मुद्रण यंत्रैः पुस्तकानि शीघ्रमेवासंख्यानि मुद्रितानि भवन्ति। इसी प्रकार मुद्रण यंत्र के द्वारा असंख्य पुस्तकों का छापना संभव है, प्रिंट हो जाते हैं, मुद्रित हो जाते हैं। कैक्सटनेन तस्य यंत्रस्य आविष्कारेण संसारोपकारः कृतः। कैक्सटन के द्वारा उसका आविष्कार किया गया और कैक्सटन के द्वारा इसके आविष्कार से संसार को उपकृत किया गया। एडिसन नामकः आंग्लदेशीयो वैज्ञानिकः ग्रामोफोनस्य विद्युत्बल्बस्य च आविष्कारं कृतवान्। एडिसन नामक आंग्लदेशी वैज्ञानिक के द्वारा ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया। विद्युतः उत्पादनाय डायनेमो नामकं यंत्र अनिवार्यं वर्तते। विद्युत उत्पादन के लिए डायनेमो नामक यंत्र अनिवार्य है। तदाविष्काराय वयम माइकल फैराडे नामकम वैज्ञानिकम प्रति कृतज्ञ। उसके आविष्कार के लिए हम लोग माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक के प्रति कृतज्ञ हैं। दूरस्थितानां वस्तूनां साक्षात्करणाय दूरबीन नामकस्य उपकरणस्य आविष्कारम इटली देशवासी गैलीलियो नामकः वैज्ञानिकः कृतवान्। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन नामक उपकरण का आविष्कार इटली देशवासी गैलीलियो नामक
वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। रेडियो यंत्रेण दूरस्थाः शब्दाः गृह्यन्ते। रेडियो यंत्र के द्वारा दूर स्थित शब्दों को ग्रहण किया जाता है। अस्य आविष्कारः इटलीवासिना मार्कोनी महोदयेन कृतः। इसका आविष्कार इटलीवासी मार्कोनी महोदय के द्वारा किया गया। मोटर कारस्य आविष्काराय ऑस्टिन महोदय प्रसिद्ध है। मोटर कार के आविष्कार के लिए ऑस्टिन महोदय प्रसिद्ध हैं। वायुयानम अमेरिकावासिनो राइट भ्रातरौ आविष्कृतवन्तो। वायुयान का आविष्कार अमेरिकावासी राइट भाइयों के द्वारा किया गया। अधुना टेलीविजन यंत्रम महदुपकारकम सिद्ध्यति तेन गृहे स्थिताः वयं चित्राणि पश्यामः चित्रस्थपात्राणां वचनानि च शृणुमः। आजकल टेलीविज़न यंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध होता है जिसके द्वारा हम लोग घर में रहकर चित्र देखते हैं और चित्र में स्थित पात्रों के वचन भी सुनते हैं। जेल बेयर्ड महोदय अस्य यंत्रस्य आविष्कारकः। जेल बेयर्ड महोदय इस यंत्र के आविष्कारक हैं। तथैव कंप्यूटर यंत्रम लघुकायमपि गणनाकार्ये श्रेणीकरणे विश्लेषणे तालिकादि निर्माणे मुद्रणे स्मृति संग्रहणे च आधुनिक युगे महदुपकारकम वर्तते। वैसे ही कंप्यूटर यंत्र छोटा होने के बावजूद गणना कार्य, श्रेणीकरण यानी वर्गीकरण में, विश्लेषण करने में, तालिका आदि के निर्माण में, मुद्रण में, स्मृति के संग्रह में आधुनिक युग में बहुत उपयोगी हैं। यद्यपि भारतवर्षे विलंबेन समागतम किंतु अस्य आविष्कारः 1946 वर्षे एव ब्रेनर्ड इंकट मैन्युअली महोदयाभ्याम कृतः आसीत्। हालांकि यह भारतवर्ष में विलंब से आया किंतु इसका आविष्कार 1946 ईस्वी में ही ब्रेनर्ड इंकट मैन्युअली महोदय के द्वारा किया गया था। हेलीकॉप्टर नामकं वायुयानं दुर्गमस्थलेष्वपि यानवाहनयोः कार्यं संचालयति। हेलीकॉप्टर नामक वायुयान दुर्गम स्थलों में भी वाहन और माल ढुलाई का काम करता है। तस्य आविष्कारः एटिन ओहमिसेन नामकेन वैज्ञानिकेन अभवत्। इसके आविष्कारक एटिन ओहमिसेन नामक वैज्ञानिक थे। जी ब्रैडशॉ महोदय अति उपयोगिनः स्कूटर यानस्य आविष्कारम् अकरोत्। जी ब्रैडशॉ महोदय ने बहुत उपयोगी स्कूटर सवारी का आविष्कार किया। डायनामाइट नामकेन प्रभावशालिना चूर्णेन कठोराः पर्वताः अपि भज्यन्ते। डायनामाइट नामक प्रभावशाली विस्फोटक के द्वारा कठोर पर्वतों को भी तोड़ा जाता है, चूर्ण किया जाता है। तस्य आविष्कारम अल्फ्रेड नोबेल महोदय स्वीडन निवासी कृतवान। उसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल महोदय स्वीडन निवासी ने किया। तस्यैव नामना तेन दत्तेन राशिना च विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्रदीयते। उन्हीं के नाम से और उन्हीं के द्वारा दी गई राशि से विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उन्हीं के नाम से उनके द्वारा दी गई राशि तथा विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यद्यपि सहस्राधिकानां विज्ञानोपकरणानां प्रयोगः अहर्निशं भवति, नित्यं च नवीनानि आविष्क्रियन्ते सुविधार्थं जनानां। हालांकि हजारों विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग दिन रात होता है और नए नए आविष्कार होते हैं लोगों की सुविधा के लिए। आयुर्विज्ञानस्य आविष्कारः रोगाः दूरीक्रियन्ते जीवनावधिश्च जनानां वर्धितः। आयुर्विज्ञान के आविष्कार के द्वारा रोगों को दूर किया जाता है और लोगों का जीवन अवधि बढ़ता है। अत्र कानिचनैव उपकरणानि सूचितानि। यहाँ पर कुछ ही उपकरणों को सूचित किया गया है, कुछ ही उपकरणों के बारे में बतलाया गया है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।